हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। पिछले 2 महीनों में के अंदर अंदर मेरे साथ ये 2 बार हो चुका है कि बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट किए और मुझे पता भी नहीं, ना मेरी बिना कंसेंट के ही बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट किए। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 20 मार्च 2021 को बैंक ने 1300 रुपये डिडक्ट किए। एक्चुअली मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। ये 19 अक्टूबर 2019 को ली थी। तो 1 साल की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी। तो 19 अक्टूबर 2020 में उसको रिन्यू होना था। तो उस टाइम पे जो SBI जनरल इंश्योरेंस की थी, उनका मुझे कॉल आया, मैसेज आया, ईमेल आया। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, वो मेरे घर तक आने वाले थे। बस उन्होंने हर मीडियम से मुझे कांटेक्ट किया। हर रोज़ मुझे कॉल करते थे, हर रोज़ मुझे मैसेज करते थे, हर रोज़ मुझे ईमेल करते थे। मुझे तो बस ऐसे ही लगने लगा था वो तो बस घर आने वाले ही हैं, बस वो कभी ना कभी पूछने के लिए, भाई इंश्योरेंस रिन्यू करवा लो। तो मैंने उनको साफ साफ कहा मुझे रिन्यू नहीं करवाना। तो मैंने रिन्यू नहीं करवाई। पॉलिसी लैप्स हो गई, ठीक है, ख़त्म। तो 20 मार्च 2021 को मुझे मैसेज आता है कि SBI जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी के लिए आपके 1300 रुपये डिडक्ट कर लिए। भाई जब पॉलिसी मेरी लैप्स हो गई, मुझे रिन्यू नहीं करवाना, तो फिर पैसे क्यों काटे? तो मैंने बैंक को पूछा। बैंक ने कहा आप SBI जनरल इंश्योरेंस को कॉन्टैक्ट करो। मैंने SBI जनरल इंश्योरेंस को पूछा। मैंने कहा भी आपने पैसे क्यों डिडक्ट किए? जब पॉलिसी जो है आज तकरीबन 5 महीने पहले लैप्स हो चुकी है। जो लैप्स पॉलिसी का प्रीमियम ऑटो डेबिट कैसे? मैंने ऑटो डेबिट के लिए बैंक को ऑथराइज ही नहीं किया, तो फिर कैसे ऑटो डेबिट करके पैसे काट सकते हैं? और अगर ऑटो डेबिट करके पैसे काटने थे तो आप कंसेंट के लिए मुझे ईमेल, मैसेज, कॉल क्यों कर रहे थे फिर अक्टूबर 2020 में? भाई आपको अगर ऑटो डेबिट से काटा तो काट लिया होता, फिर मेरे से कंसेंट की क्या जरूरत थी? मेरे से कंसेंट मांगी अक्टूबर 2020 में कि आपको रिन्यू करना है। मैंने कहा नहीं करना है, काम खत्म। फिर उसके बाद क्यों मार्च 2021 में मेरे से अकाउंट से पैसे काटे? मैंने SBI जनरल इंश्योरेंस से पूछा। उन्होंने वो किया, माना अपनी गलती कि हाँ हमसे गलती हो गई, और उन्होंने पैसे रिटर्न कर दिए। चलो किस्सा खत्म हो गया। अब 16 मई यानी कुछ 3-4 दिन के पहले की बात है, 16 मई 2021 को बैंक ने मेरे अकाउंट से 12 रुपये काटे। मैं मानता हूं बड़ी रकम नहीं है, 12 रुपये काटे। किसके लिए? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कुछ नाम से, PMSBY नाम से, तो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था। मैंने 2020 का अकाउंट स्टेटमेंट जाके चेक किया तो उसमें भी उन्होंने 12 रुपये काट रखे थे, और उसमें साफ लिखा हुआ कि ये बीमा है आपका। भाई मैंने तो बीमा के लिए कभी अप्लाई किया ही नहीं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए मैंने कभी अप्लाई किया ही नहीं। ऑटो डेबिट की कभी बैंक को ऑथराइजेशन दी ही नहीं। तो मेरे अकाउंट से पैसे बिना मेरी ऑथराइजेशन के, बिना मेरी कंसेंट के, बिना मेरे ऑटो डेबिट के ऑथराइजेशन के कैसे काट रहा है बैंक? क्या ये सीरियस नहीं है? मतलब देखिए, ठीक है, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ तो मैं अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करता रहता हूँ, ठीक है। तो हर 2 महीने में, 3 महीने एक बार बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चेक करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कोई ऐसा ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ जो मेरी कंसेंट के बिना हुआ है। तो लेकिन हमारे देश में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके बैंक, हमारे देश में लगभग अगर मैं न्यूज़पेपर के उस पर जाऊँ तो 80% लोगों के पास, यानी 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास आज के डेट में हमारे बैंक अकाउंट हैं। अगर 12 रुपए की बात नहीं है, अगर एक अकाउंट से 12 है, अगर मैं 100 करोड़ अकाउंट की बात करूं तो वो 1200 करोड़ हो गए, और उन लोगों को पता भी नहीं है कि उनके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, क्योंकि मैसेज भी नहीं आया। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का तो मुझे मैसेज भी नहीं आया, मुझे पता ही कैसे चलेगा? सोचिए, एक अकाउंट से अगर वो पर ईयर 12 रुपए काट रहे हैं बिना कंसेंट के। देखिए, जो लोग बीमा लेना चाहते हैं उनके लिए ठीक है। भाई मैं अगर बीमा लेना चाहता हूं तो मैं 1200 रुपए दूंगा, 12,000 रुपए दूंगा, 12 लाख रुपए दूंगा जब मुझे जरूरत होगी तो। लेकिन जब मुझे जरूरत ही नहीं है, जब मैंने कंसेंट ही नहीं दी, फिर क्यों? सोचिए, ये मैं 12 रुपए के लिए बात नहीं कर रहा हूं। 1300 रुपये काटे, अब 12 रुपये काटे। बात 12 रुपये की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, बात कंसेंट की है। बिना कंसेंट के, बिना मेरे ऑथराइजेशन के अकाउंट में से पैसे डिडक्ट हो रहे हैं और मुझे पता भी नहीं। और मैं वही बोल रहा हूँ फिर से कि ये तो मैं हूँ, कितने सारे लोग होंगे। अगर हर अकाउंट में से वो 12 रुपये बिना कंसेंट के काटेंगे तो साल के 1200 करोड़ रुपए ऐसे ही हो गए बैंक के, और उन लोगों को पता भी नहीं। मेरे पास आज तक 2 साल हो गए, बोल रहे हैं कि आपके 2 साल से बीमा चल रहा, ना आज तक मेरे पास कोई मैसेज आया, ना ईमेल आया, और ना ही मेरे पास पॉलिसी आई। तो फिर किस चीज़ का बीमा भाई? मुझे तो पता ही नहीं मेरा बीमा है, बस पैसे काटते जा रहे हैं। तो और हमारे देश में
कितने लोग हैं जो अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक नहीं कर पाते और उनको डिस्क्रिप्शन में भी उनको पता नहीं चलेगा, और ये अमाउंट इतनी छोटी है कि लोग इतना केयर भी नहीं करेंगे। लेकिन एक आदमी के 12 रुपए हैं भाई साहब। अगर 100 करोड़ लोगों की बात करेंगे तो उस जुड़ते जुड़ते 1200 करोड़ रुपए हो गए, बहुत बड़ी रकम हो गई। तो मैं बस इतना कहूँगा, मैंने हालांकि ये जो इसके लिए बैंक को ईमेल लिख दी है, अभी तक उनका कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं है। हालांकि वो जनरल इंश्योरेंस वाले पैसे मेरे आ गए थे, पर ये वाला का अभी कुछ पता नहीं है। तो मैं बस आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था कि मतलब मेरी बिना कंसेंट के, मेरे से बिना पूछे ऐसा हो रहा है, तो आपके अकाउंट में भी अगर ऐसा हो सकता है। अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक कीजिए। ये 1 अप्रैल से 30 मई के बीच में पैसे कटेंगे ये। तो आप अपना 1 अप्रैल से 30 मई के बीच का अकाउंट स्टेटमेंट चेक कीजिए, पिछले साल का 20 साल का भी, कि क्या आपके अकाउंट से 12 रुपये कट रहे हैं। अगर 12 रुपये कट रहे हैं तो उस डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा PMSBI। अगर ऐसा है, अगर आप बीमा चाहते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप बीमा नहीं चाहते तो आप बैंक को पूछिए। मैं कहता हूँ मैं IRDA को भी लिखूंगा, मैं RBI को भी लिखूंगा कि मेरे अकाउंट से मेरी कंसेंट के बिना पैसे क्यों डिलीट कर रहे हैं। आज वो 12 रुपये कर रहे हैं, कल 1200 करेंगे, परसों 12,000 करेंगे बिना मेरे ऑथराइजेशन के। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट लीगल। सो आई विल रेज ए वॉइस अगेंस्ट दिस वन। और मैंने ऑलरेडी बैंक को लिख दिया है, मैं IRDA और RBI को भी मैं लिखने वाला हूँ। बात फिर से मैं कर रहा हूँ, बात 12 रुपये की नहीं है, बात कंसेंट की है। बिना कंसेंट के बैंक आपके अकाउंट से पैसे नहीं काट सकता, बैंक हमारे अकाउंट से बिल्कुल पैसे नहीं काट सकता। दिस इज टोटली, 1 रुपया भी नहीं काट सकते। ये तो 12 रुपए हैं, 1 रुपया भी हमारी कंसेंट के बिना बैंक नहीं काट सकता। दे हैव टू टेक ऑथराइजेशन। ऑटो डेबिट का ऑथराइजेशन जब तक मैं नहीं दूंगा वो ऑटो डेबिट नहीं कर सकते। मैं एक फॉर्म साइन करूंगा कि हाँ आप ऑटो डेबिट को, तभी ऑटो डेबिट कर सकते, इस तरह से ऑटो डेबिट नहीं कर सकते। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था जो पिछले 2 महीनों में 2 बार मेरे साथ हुआ है। आप भी अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक कीजिए और 1 अप्रैल से 30 मई के बीच का अगर आपके अकाउंट से 12 रुपये कटे हैं तो बैंक को लिखिए, IRDA को लिखिए, RBI को लिखिए और अपनी आवाज़ उठाइए। बात 12 रुपये की नहीं है, बात कंसेंट की है अपना। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अपना अकाउंट स्टेटमेंट कम से कम महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार चेक कीजिए ज़रूरी, या पासबुक से या ऑनलाइन। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो ऑनलाइन चेक कीजिए, और हमेशा चेक कीजिए कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन अगर है तो बैंक को तुरंत बताइए उसके बारे में कि ये मैंने नहीं किया, तो अब कंप्लेन कीजिए। और मुझे लगता है कि अगर बैंक के पास ये बात पहुंचेगी तो वो ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और अगर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है तो हालांकि जितना जल्दी हो सके अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन का तो उतना जल्दी बैंक को बताना चाहिए, क्योंकि एक मैकेनिज्म होता है बैंक का भी कि इतने दिनों के अंदर अंदर आपको बताना होता है। तो जितना जल्दी हो सके अगर कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है तो बैंक को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। और अपने पैसे रिफंड के लिए आप ईमेल कर सकते हैं उनको, आप उनको लेटर लिख सकते हैं। आप पर अपनी बैंक की अगर ब्रांच आसपास है तो ब्रांच में भी आप जाके बैंक को बता सकते हैं कि मेरे अकाउंट से ऐसे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये मेरा सुझाव है आपको कि हमेशा अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक किया कीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहे कि आपके अकाउंट से पैसे कहीं अनऑथराइज तरीके से तो नहीं कट रहे हैं। जिस तरह से मेरे अकाउंट से कटे इस तरह तो नहीं कट रहे हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कभी हुआ है, बैंक ने बिना आपकी ऑथराइजेशन की, बिना आपकी कंसेंट के अगर पैसा काटा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारा एक्सपीरियंस, हाँ आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो गाइज ये एक्सपीरियंस था मेरा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो ठीक है, मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, और मैं आपको अपडेट भी करूंगा बैंक का क्या रिप्लाई आता है। किसी अगले व्लॉग में जब भी रिप्लाई आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। हम एक नए व्लॉग के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।